भारत विरोधी नारे लगाती है। यूनुस का बांग्लादेश इस समय जमातियों के कब्जे में है। खुद यूनुस भी हादी के सपनों का बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं। और हादी का कौन सा सपना था? वही सपना जिसमें भारत विरोध कूट कूट कर भरा हुआ है, जिसमें भारत के 7 सिस्टर्स सूबों को काटकर बांग्लादेश में मिलाने का मंसूबा पाला जाता है। यूनुस और जमातें मिलकर अब उसी मिशन पर काम कर रहे हैं। एक तस्वीर और आपके सामने रखती हूं। ये कौन सी आजादी की मांग है? ये कौन सी आजादी के नारे लग रहे हैं? आजादी तो 71 में मिल चुकी है बांग्लादेश को। ईस्ट पाकिस्तान से मुक्त होकर बांग्लादेश बन चुका है 1971 में ही। फिर ये कौन सी आजादी के नारे लग रहे हैं? आप याद करें, बांग्लादेश में जो ये नई लड़ाई शुरू हुई वो शेख हसीना की सरकार के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन क्या ये तस्वीर केवल शेख हसीना के खिलाफ एक जंग की दिखाई देती है? नहीं, कट्टरपंथियों के असली दुश्मन तो वहां के हिंदू और भारत है। हादी की बहन जब ये कहती है कि 200 साल पुरानी लड़ाई है, यानी ये लड़ाई कोई राजनीतिक नहीं है बल्कि इसे मजहबी लड़ाई बनाया जा रहा है। ये लड़ाई 2 देशों के बीच नहीं है, ये लड़ाई कट्टरपंथ और लोकतंत्र के बीच है। ये लड़ाई कट्टरपंथी ताकत हिंदुओं के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ভারতের যারাই চাপতে চায় ভারতকে, আমাদের এই লড়াই কিন্তু আজকের না। এই লড়াই আমাদের 200 বছরের লড়াই। তবে তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না। ভারত আর আওয়ামী লীগ চাইতেছে নির্বাচন বানচাল করতে হবে। নির্বাচন কোনোভাবেই বানচাল করতে দেওয়া যাবে না। সন্ত্রাসীদেরকে ক্ষমতায় আসতে দেওয়া যাবে না, সে যে দলের হোক নামের হোক। আমাদের একটাই কথা, ইনসাফের বাংলাদেশ হইতে হবে। আমরা কোন রাষ্ট্রের চামড়ায় থাকতে চাই না। আমরা মেরুদণ্ড সোজা করে বাঁচতে চাই। সে ইন্ডিয়াকে আমাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদেরকে ঘরে ঘরে মা বোন ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে ট্রেনিং দিতে হবে, কারণ আমাদেরকে এদেরকে মোকাবেলা করতে হবে। আমি ক্ষুদিরাম দেখি নাই, আমি আজাদ দেখি নাই, আমি হাদিকে দেখেছি। হাদি ছিল একটি বিপ্লব। বিপ্লবী নেতা কাকে বলে আমরা হাদিকে দেখে শিখেছি। নাওয়া খাওয়া সংসার বাচ্চা কাচ্চা ভুলে কিভাবে রাজপথ দখল করে থাকতে হয়, কিভাবে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, একটা আকুত ভয় কণ্ঠস্বর কিভাবে হয়, হাদিকে দেখেছি। আমি दरअसल बांग्लादेश में जमाती उत्पात मचा रहे हैं। उनके खिलाफ बोलने के लिए उस्मान हादी की बहनों के पास कुछ नहीं है। हिंदुओं को खींचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उनके खिलाफ बोलने के लिए उस्मान हादी की बहनों के पास कुछ नहीं। वो सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगल रही हैं। और यूनुस सरकार क्या कर रही है? यूनुस सरकार उन्हें कवर दे रही है। अपनी गलती मानने के बजाय यूनुस सरकार और बांग्लादेशी मीडिया झूठे और गंदे प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहे हैं। कल दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के सामने हुए एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को बांग्लादेशी सरकार और वहां की मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। लेकिन इस प्रोपेगेंडा की हवा उड़ा दी गई, इसकी धज्जियां उड़ा दी गई। भारत ने सबूतों के साथ यह साफ कर दिया कि दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन की सुरक्षा को कोई खतरा तो पैदा हुआ ही नहीं।
बांग्लादेश के हाई कमीशन के सामने महज 20 से 25 युवाओं का एक छोटा सा समूह था और वो भी सड़क के उस पार था। ये तस्वीरें आप देखें, शांतिपूर्ण तरीके से ये इकट्ठा हुआ। बांग्लादेश के म्यामेसिंग में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या के खिलाफ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग को लेकर इस 20-25 लोगों के समूह ने सिर्फ नारे लगाए। और इसके ठीक उलट चटगांव में क्या हो रहा है वो तस्वीर आपको दिखा देती हूं। भारतीय मिशन के सामने जो हुआ उसकी तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। कट्टरपंथियों की भीड़ के सामने बांग्लादेशी सरकार कैसे घुटने टेकती है उसकी तस्वीर है ये। सबूत है यूनिस सरकार अपने यहां भारतीय मिशन की सुरक्षा करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। हिंसक भीड़ ने चटगांव में भारतीय मिशन के सामने जमकर तांडव किया। दिल्ली के सुरक्षित गलियारों से लेकर चटगांव की हिंसक सड़कों तक की ये दो तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने बांग्लादेश का कड़वा सच बता रही है। बांग्लादेश का झूठ बेनकाब कर रही है।